हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे सोनू सिंह यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में, वो भी काफी लंबे समय के बाद हम फिर से आपके बीच एक नए वीडियो लेकर आए हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पंप से रिलेटेड होगा। मैं माफी चाहता हूँ, काफी समय से कोई वीडियो नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट फिर से मैं चाहता हूँ कि इस चीज को कंटिन्यू किया जाए। तो आज मैं बेसिक पंप्स के बारे में, कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करूंगा, जो कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो रोटेटिंग इक्विपमेंट टेक्नीशियन के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें पंप से रिलेटेड बेसिक सवाल आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी से संबंधित आज का ये वीडियो रहेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहला सवाल हमारा आता है कि वैसे देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, बट हाँ, जो मैं क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहा हूं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वी यूज पंप्स इन इंडस्ट्री। यानी कहने का मतलब है कि हम उद्योगों में यानी इंडस्ट्री में पंप का उपयोग क्यों करते हैं। बड़ा बढ़िया सवाल है। हर कोई हो सकता है इंटरव्यूअर जो बेसिक पंप का क्वेश्चन आंसर्स करे, वो आपसे पूछ सकता है कि हम पंप का उपयोग क्यों करते हैं। तो आपको बड़ा ही सिंपल सा आंसर इसका देना है, वो भी एक सेंटेंस में, कि फॉर मूव लिक्विड वन प्लेस टू अदर। क्या बताना है? फॉर मूव लिक्विड वन प्लेस टू अदर। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी फ्लूइड को, किसी भी द्रव को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विच पंप इज यूज्ड फॉर हाई प्रेशर। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। हाई प्रेशर और हाई फ्लो रेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, जिसको मैं क्लैरिफाई करूंगा। यहां पे हमारा क्वेश्चन है, विच पंप इज यूज्ड फॉर हाई प्रेशर, यानी उच्च दाब के लिए किस पंप का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है रेसिप्रोकेटिंग पंप। जी हाँ, रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल हम हाई प्रेशर के लिए करते हैं। देखिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप को अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर आ जाता है। दो तरह के पंप हम बेसिकली यूज करते हैं, रोटरी पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर रेसिप्रोकेटिंग पंप आ जाता है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें कि हाई प्रेशर के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज किया जाता है, वहीं अगर हाई फ्लो रेट हमें चाहिए तो वहां पे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप बियरिंग इज फिटेड इन डैश डैश डैश। यानी जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसका बियरिंग फिट होता है किस चीज में। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, बियरिंग इज ऑलवेज फिटेड इन बियरिंग हाउसिंग। यानी इसका जो आंसर है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो बियरिंग है वो बियरिंग हाउसिंग में फिट किया जाता है। ओके, अगला सवाल है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। हमारे पास तीन ऑप्शन दिया गया है, पिस्टन, इम्पेलर और स्लीव। यानी कहने का मतलब है कि इन तीनों में से कौन सा भाग सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर नहीं आता है। तो देखिए, अगर पिस्टन, इम्पेलर और स्लीव इन तीनों की बात करें तो पिस्टन हमारा जो है ये रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर आता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पिस्टन होगा। क्यों? क्योंकि पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप का पार्ट है, ना कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, इम्पेलर और स्लीप। ये जो दो ऑप्शन है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर इम्पेलर और स्लीप पाया जाता है, जबकि पिस्टन हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर पिस्टन हमारा आंसर होगा, जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप बियरिंग लुब्रिकेशन डन विथ डैश डैश डैश। यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो बियरिंग होता है उसका लुब्रिकेशन किया जाता है खाली स्थान, यानी किस चीज से किया जाता है। यहाँ पे तीन आंसर है हमारे पास,
पहला ऑयल, सेकंड ग्रीस एंड सी बोथ। तो हमारा जवाब होगा बोथ। क्यों? हमारा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि बियरिंग का जो लुब्रिकेशन होता है वो ऑयल से भी हम करते हैं और ग्रीस से भी करते हैं, इसलिए हमारा आंसर बोथ होगा। अगला सवाल है, सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज फॉर डैश डैश फ्लो रेट। देखिए, याद कीजिएगा, हमने पिछले क्वेश्चंस में जब बात किया था हाई प्रेशर की बात हुई थी। यहाँ पे फिर से हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं। वहां पे रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात हुई थी, यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं। वहां पे हाई प्रेशर की बात हुई थी। आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा? हाई फ्लो रेट, यानी ऑप्शन बी सही है। यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप से हमें हाई फ्लो रेट मिलता है। अगला सवाल है, सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज डैश नंबर ऑफ इम्पेलर। यानी जो सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं उसमें कितने इम्पेलर लगे हुए होते हैं? इसमें ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमेशा केवल और केवल एक इम्पेलर लगा होता है। अगला सवाल है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप लीकेज फ्रॉम शाफ्ट एंड स्लीव प्रिवेंटेड बाई डैश डैश। यानी खाली स्थान को भरना है। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो लीकेज होता है शाफ्ट और स्लीव के द्वारा, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए, किसी भी पंप में जब भी लीकेज होता है किसी भी शाफ्ट या स्लीव से, तो उसको रोकने के लिए हमें ग्लैंड पैकिंग की जरूरत पड़ती है और मैकेनिकल सीलिंग की जरूरत होती है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ग्लैंड पैकिंग एंड मैकेनिकल सील बोथ आर यूज्ड फॉर लीकेज फ्रॉम शाफ्ट एंड स्लीव। ओके, अगला सवाल है, विच इज नॉट अ रोटेटिंग पार्ट इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। बड़ा बढ़िया सवाल है। देखिएगा, ये कह रहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें कौन सा ऐसा भाग है जो रोटेटिंग पार्ट नहीं है। यानी ऐसा कौन सा भाग है जो नहीं घूमता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर? पहला ऑप्शन है इम्पेलर, दूसरा ऑप्शन है शाफ्ट और तीसरा आंसर है केसिंग। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि इम्पेलर जो है वो तो मूव करता ही है, शाफ्ट भी मूव करता है, और तीसरा जो केसिंग है, केसिंग किसको बोलते हैं? जो हमारा इम्पेलर और शाफ्ट को कवर करके रखता है, जो स्टेशनरी पार्ट होता है जिसे हम केसिंग कहते हैं, तो ये मूव नहीं करता है, घूमता नहीं है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो केसिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का है। पहला ऑप्शन आ रहा है इम्पेलर, दूसरा सिलेंडर और तीसरा पिस्टन। देखिए, ध्यान से समझिए, कह रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा भाग है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का है। उसमें हमें ऑप्शन दिया है इम्पेलर, सिलेंडर और पिस्टन। तो इसका सही जवाब जो होगा वो इम्पेलर होगा, क्योंकि इम्पेलर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का पार्ट होता है, जबकि सिलेंडर और पिस्टन जो हैं ये दोनों हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर आते हैं। तो इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए इम्पेलर। तो चलिए, क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला हमारा चलता रहेगा यूं ही, और आप साथ देते रहिए हमारा आगे। फिर इसके आगे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज के लिए बस यहीं पे हम वीडियो को रोकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।